जय हिंद मेरे दोस्त, पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 52 का टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 में, यानी अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19, ये सभी हो जाएगा। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन गलत है? ये सभी गलत है। ऑप्शन डी। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन। उपरोक्त कथन में कौन सा सही है? भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। कहता है कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह नंबर 1 लागू होता है इस पर। 2 नंबर का गलत है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वित्तीय आपात घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? 2 माह। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 1963 ईस्वी में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया? अनुच्छेद 37। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1991 ईस्वी में। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कॉफी उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है? भूरी क्रांति। एक धन जो आसानी से निवेश से आता हो लेकिन आसानी से चल जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, हॉट मनी। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है कृषि उपज मंडी समिति। नहीं, ये जो है 11 नंबर फिर से देखते हैं। गन्ने की उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, बाकी सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार। नेक्स्ट, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। गांधी के जीवन काल में घटित निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1922, बाकी सभी सही है। चौरी चौरा, ऑप्शन आंसर ही हो जाएगा। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। पूना समझौता 24 सितंबर 1932। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में
स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। 1829 के नियम सत्रों के द्वारा। वहाबियों के आंदोलन को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड एल्गिन प्रथम। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? पल्लव, बाकी, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार ये सभी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? उत्तर। किस बौद्ध संगीत ने बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन हो गया था? चतुर्थ। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर केवल की प्राप्ति हुई? त्रिजुपालिका नदी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? मखलीपुत्र। किस मुगल शासक ने शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? शाहजहां। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? आचरण अधिकारी। दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित था? सैन्य विभाग। बसावन और दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? अकबर के। परमाणु विद्युत गिरी राज मिलान करना है। कहा जा रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये कुंडलकुलम जो है कर्नाटक नहीं होगा, तमिलनाडु होगा। बाकी नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ये नहीं है। बाकी ईंधन का उसमें मान उच्च होना चाहिए। ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम और ना ही ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट। ये सूची मिलान करना। विटामिन B7 ये 3 नंबर हो जाएगा। बालों का झड़ना। विटामिन B12 1 नंबर होगा। प्रनासी अरक्ता होना। विटामिन E 4 नंबर। बांझपन उत्पन्न होना। विटामिन K ये 2 नंबर। विटामिन K की कमी से रक्त के थक्का जमने में। ऑप्शन है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है गैलेक्टिक इकाई। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? वर्णांधता। नेक्स्ट। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान के बदलाव में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है गुप्त ऊष्मा। निम्नलिखित कोशिका अंग में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता?
जीव दर, बाकी केंद्रिका, हरितलवक, राइबोसोम, इसमें सभी में कोशिका अंग में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, बाकी मछली के तेल, पालक, आम, ये सभी में है। ये सूची मिलान करना है। प्रतिरोध का जो है ओम हो जाएगा। विद्युत प्रभाव 1 नंबर एम्पियर, बल 2 नंबर हो जाएगा इसका न्यूटन, और पावर ये 3 नंबर हो जाएगा वाट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? लिथियम। प्राकृतिक रबड़ के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। देवप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है, भागीरथी और अलकनंदा के बीच। निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, बाकी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। ये सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? अगुलहास, बाकी बेंगुला, हम्बोल्ट, लेब्राडोर। ये सभी शीत महासागरीय जलधारा है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? ज्वालामुखी और भूकंप, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? गिब्सन अफ्रीका, ये सही नहीं। बाकी तकला मकान चीन, थार भारत, आटाकामा चिली, ये सभी सही है। नेक्स्ट, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, ऑप्शन सी। इससे कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। पाल वंश का संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश की राजधानी मुंगेर बिहार थी।
प्रसिद्ध औदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। इस पाल वंश के शासक देवपाल ने औदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा में शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट सेट अगले वीडियो में। धन्यवाद।